हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी दो भाइयों की पुनर्जन्म की कहानी। तो दोस्तों, दो भाई थे, उनका हंसता खेलता परिवार था। घर में माँ बाप थे और दोनों की शादी भी हो चुकी थी। तो शादी को कोई ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, कम से कम 8-9 महीने ही शादी को हुए थे। तो दोस्तों, क्या हुआ, एक बार उनके चाचा से झगड़ा हो गया। कुछ ज़मीन जायदाद के पीछे झगड़ा हो गया था चाचा से। तो उन्होंने क्या किया कि रात को दोनों भाई खेत में पानी लगा रहे थे, तो अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद चाचा ने एक भाई को गोली मार दी। तो जब एक भाई को गोली लगी तो दूसरा भाई अचानक भाग के आ गया, तो चाचा ने क्या किया, दूसरे भाई को भी गोली मार दी। तो दोनों भाई की भी मर गए और रात का टाइम था, तो सब लोग सो रहे थे, तो इतनी जल्दी किसी को पता नहीं लगा। तो जब बाद में गोली चलने की आवाज़ आई तो गांव के लोग जब सारे जागे, जब दौड़े देखने के लिए, तो पता चला कि भाई किसी ने गोली मार दी। जब वहाँ जाके पास में देखा तो दोनों मर चुके थे। दोस्तों, जब दोनों मर चुके थे उनके बाद जो माँ बाप है उनका क्या हाल होता है आप समझ सकते हो। जब दो जवान बेटों की अर्थी घर से उठती है तो माँ बाप का क्या हाल होता है। तो दोनों माँ बाप भी, मतलब माँ पागल हो गई थी और बाप जो था, थोड़े दिनों बाद बाप की भी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, जब थोड़े दिन बाद जब उनकी दोनों, जो उनकी वाइफ थी, वो दोनों प्रेग्नेंट थी। तो कुछ दिन बाद जब उनकी डिलीवरी हुई तो दोनों को लड़का पैदा हुए। तो देखिए कुदरत का करिश्मा, जब दोनों को लड़के ही पैदा हुए, दोनों मतलब जो बहनें बहनें थी उनको, तो जिस जगह उनको मतलब कि गोली मारी गई थी, एक भाई के यहाँ पर गोली लगी थी और दूसरे भाई के सीने पर गोली लगी थी। तो दोनों बच्चों के, एक के यहाँ निशान था और दूसरे के यहाँ निशान था। तो भी सब लोगों ने बोला ये तो भाई भाई है, वही वापस लौट आए। तो जब सारे गांव में ये खबर फैल गई कि हाँ भी वापस उनका पुनर्जन्म हुआ है, दोनों भाई वापस आ गए, तो जो मतलब जो उनके दुश्मन थे भाई, उन्हें तो पता चल गया कि हाँ भी दोनों दोनों का पुनर्जन्म हो गया। जब ये बड़े हो जाएंगे तो जब इन्हें सारी बात का क्या पता लगना, उन्हें तो सारा कुछ जब जब आई वो इसलिए, जब उनका पुनर्जन्म ही इसलिए हुआ है तो उन्हें तो सब कुछ पता ही होगा। तो जब छोटे छोटे थे वो, तो फिर जब दुश्मनों को पता लगा उनके भी उनका पुनर्जन्म हुआ है, तो उन्हें तो भाई बहुत बुरा लगा इस बात का। तो उन्होंने फिर से प्लान बनाया कि ये जिंदा नहीं रहनी चाहिए। अगर ये जिंदा रहे तो हमारे जो आगे का वंश है उसके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ये बदला जरूर लेंगे। तो दुश्मनों ने क्या किया, उन बच्चों को मतलब मारने का प्लान बनाया। धीरे धीरे ये बात सारे गांव में पता चल गई, भाई ये लोग ऐसे मतलब इन बच्चों को भी मारने का प्लान बना रहे हैं। तो भाई जो पता होता है, जो लोग ऐसे काम करते हैं तो कोई किसी का साथ नहीं देता आजकल। आप लोग समझ सकते हैं, जो आजकल ऐसे दरिंदे होते हैं उनके ही, मतलब पुलिस वाले भी उनके ही होते हैं। ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लोगों को मार के चले जाते हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ता, इनका कुछ भी नहीं जाता। तो उन लोग मतलब बच्चों को मारने का भी प्लान बनाया, तो अपने प्लान में वो सक्सेसफुल रहे। देखिए उन दरिंदों ने उन छोटे छोटे दो मासूम बच्चों को भी मार डाला है, ये सोच के कि कहीं ये हमारे आगे के वंश को ना खराब करे। ये बदला तो जरूर लेंगे अपने बाप का, जब उन्हें उनका पुनर्जन्म हुआ है तो भाई वो बदला लेने के लिए ही आए हैं, तो बदला तो जरूर लेंगे ही। तो एक बार भी उन दरिंदों के हाथ नहीं कांपे उन छोटे छोटे बच्चों को मारते हुए भी। तो उन दोनों ने उन बच्चों को भी मार डाला, यानी कि उनका वंश को बढ़ने ही नहीं दिया आगे। उनका परिवार इस तरीके से नष्ट कर दिया, उन दरिंदों ने इस तरीके से नष्ट कर दिया कि इंसान जीने की चाहत भी नहीं रख सकता अपने मन के अंदर। जब किसी के आंखों के सामने इतना कुछ होने के बाद इंसान कैसे जी सकता है। तो दोनों बच्चों को मरने के बाद जो उनकी वाइफ थी, उन बेचारियों ने गांव छोड़ दिया।
वो कहाँ छोड़ के चलेंगी। वो इस आस में जी रही थी कि हम अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करके हम दोबारा से अपना परिवार को खुशहाल बना सकते हैं, लेकिन उन दरिंदों ने ऐसा भी नहीं होने दिया, उन बच्चों को भी मार डाला। उसके बाद वो दोनों बहनें घर छोड़ के चली गईं, अपना घर मकान सारा बेच के, वहाँ से सब कुछ ख़त्म करके वो अपने घर वापस लौट गई। तो ये थी दोनों भाइयों की कहानी।